नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी तो वीडियो को अंत तक देखें, जहां आज हम अपने जो क्वेश्चन है हमारे वो होने वाले हैं। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? इसके अलावा पृथ्वी के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसके अलावा चंद्रग्रहण कब लगता है? ब्लू मून क्या है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो दोस्तों, भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है दोस्तों, वहां इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है, इस सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? तो भारत बांग्लादेश की सीमा की टोटल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, यह इसकी लंबाई होने वाली है। ठीक है, वहीं इसके अलावा यह किस राज्य से संबंध रखती है, यानी कि भारत बांग्लादेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है? तो यह लगती है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से यह सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, 5 राज्यों से सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद चीन की सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ। उसके बाद पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान आ जाता है और उसके बाद आता है अफगानिस्तान। ठीक है, यह तीनों की सीमा भी लगती है। सबसे कम अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर, जो कि लद्दाख में लगती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला यानी कि दूसरा प्रश्न कहता है, पृथ्वी के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी का कुल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं, यानी कि इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाले हैं। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो करंट अफेयर से होने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न जो कहता है वो कहता है, हाल ही में भारत ने कौन सा मून मिशन चंद्रमा पर भेजा था? तो दोस्तों, इसका आंसर है चंद्रयान 3। भारत ने मून पर भेजा था। ठीक है दोस्तों, जो कि सक्सेसफुल लैंड हुआ और उसने वहां पर 14 दिन भारत को बहुत सारी चीजें भी प्रोवाइड कराई। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी नॉलेज दी। इसके अलावा इसे किसने लॉन्च किया? तो चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है दोस्तों, वहीं यह कहां से लॉन्च हुआ? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ। ठीक है दोस्तों, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में कौन सा अंतरिक्ष वो केंद्र है? तो यह है इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है दोस्तों, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे समझ आए तो कमेंट करके जरूर से बताना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा अगला यानी कि तीसरा प्रश्न कहता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लो ये सूर्य है, अब सूर्य की जो परिक्रमा कर रहा है वो क्या कर रहा है? पृथ्वी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वहीं पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो वह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पॉइंट पर सूर्य और यहां पे पृथ्वी है। ठीक है, यहां पे पृथ्वी परिक्रमा करते हुए यहां पे पहुंचती है। अब चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब सूर्य जो है वो पृथ्वी पर लाइट डालेगा, तो चंद्रमा इसमें अनुपस्थित हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर लाइट नहीं पड़ेगी, तो जिस कारण चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। ये सूर्य पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पृथ्वी, और तीसरा पॉइंट हो गया चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, जहां सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो तब होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, यह है इसका डीप डेफिनेशन। वहीं चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण मेनली पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न कहता है, ब्लू मून क्या है? तो दोस्तों, ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जब एक महीने में 2 बार पूरा चांद दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, चांद तो रोज दिखता है, पर एक महीने में 2 बार पूरा चांद दिखता है, तो उस दिन क्या होता है? ब्लू मून। उस महीने को क्या कहते हैं? ब्लू मून मंथ। ठीक है दोस्तों, वहां इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है, ब्लू मून क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, ब्लू मून दर्शाता है जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी निकट आ जाते हैं, तो तब होता है ब्लू मून। ठीक है दोस्तों, ब्लू मून तब होता है। वहीं हाल ही में ब्लू मून कब दिखा? तो 30 अगस्त को हाल ही में ब्लू मून हुआ था। ठीक है, 30 अगस्त को ब्लू मून दिखा था। ये इसका आंसर हो गया। आशा करता हूं कि समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो कमेंट जरूर से करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला यानी कि पांचवा प्रश्न कहता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वहीं 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसके अलावा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ इसका आंसर, यानी कि जैव विविधता दिवस 22 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून, 22 अप्रैल को पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला यानी कि छठा प्रश्न कहता है पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र से नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है। वहीं जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन जाना जाता है, जैसे कि हम जीव हैं तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य या कोई भी जीव। वहीं वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन जाना जाता है, पेड़ पौधों का। ठीक है, इसकी खोज अरस्तू ने की थी। पारिस्थितिकी को यानी कि इकोलॉजी में जैव और अजैविक घटकों को जाना जाता है, यानी कि जैविक और अजैविक घटकों को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं अपना सातवां प्रश्न। तो आज का हमारा सातवां प्रश्न कहता है कैप कोमीरीन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कैप कोमीरीन हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कैप कोमीरीन हिंद महासागर में स्थित है। वहीं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी को भारत की भूमि का दक्षिणतम भाग कहलाता है। वहीं भारत की सबसे दक्षिणतम भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये तो दक्षिणतम भाग है कन्याकुमारी, यानी कि दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक है, वहीं दक्षिणतम भाग को क्या कहा जाता है, यानी कि जो सबसे लास्ट में, तो इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। और क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा आठवां प्रश्न कहता है वायुमंडल की किस परत को ओजोन परत कहा जाता है। तो दोस्तों वायुमंडल की ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोन परत कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोन परत कहा जाता है। ठीक है, वहीं इसके इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है वायुमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुमंडल दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 15 सितंबर को वायुमंडल दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो वायुमंडल में कुल 7 परतें हैं। ठीक है, जिन्हें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल कहा जाता है। ठीक है, 7 परतें हैं इसमें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। आशा करता हूं कि आपको ये साथों साथ अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा अगला यानी कि नवा प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। ठीक है, वहीं इसके इंपोर्टेंट जान लेते हैं। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं गांधी सागर मध्य प्रदेश की चंबल नदी में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश की चंबल नदी में, जिसकी आधारशिला यानी कि जिसे 7 मार्च को जिसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है, 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था। वहीं यह 1960 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी 7 मार्च 1954 में हुई थी, वहीं 1960 में यह बनकर तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये कहता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब भी जरूर से करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा आखिरी यानी कि 10वां प्रश्न है भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को यह लॉन्च हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं भारत ने अपना पहला चंद्रमा मिशन अंतरिक्ष पर चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था, जो कि 312 दिन के बाद इसका कनेक्शन टूट गया, यानी कि 312 दिन अंतरिक्ष पर रहा, उसके बाद इसका कनेक्शन टूट गया। वहीं सन 2017 में नासा ने बताया कि चंद्रयान फर्स्ट नष्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, सन 2017 में
नासा द्वारा बताया गया कि चंद्रयान फर्स्ट नष्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यह है इसका आंसर। तो दोस्तों ये थे इसके आज के क्वेश्चनों के टॉप क्वेश्चन और आंसर। आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर से हिट करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।